हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह की वो होती है और किस तरह उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, ये हमने पहले दो क्लासेस के अंदर कवर किया। आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में एक ऐसा मेथड करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है। जहाँ पर रूट्स में कहीं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कहीं इक्वेशन ऐसी होती है जहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते। तो ये फार्मूला हम चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला सम हो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो मेंशन नहीं है। तो दिस फार्मूला इज श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। या फिर क्योंकि इसको श्रीधराचार्य's रूल। ओके, तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसके लिए इस फार्मूले को फाइंड करने के लिए डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, मीन्स ए से डिवाइड कर दीजिए। ये हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देखें, फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करें। दिस विल बी कैंसल्ड आउट। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे राइट में, दैट बिकम्स माइनस सी बाय ए। अब स्टूडेंट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको सीखना है। क्या करना है आपने, टेक दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ले लीजिए, मेक इट्स हाफ एंड डू इट्स स्क्वायर। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लेना है, मेक इट्स हाफ एंड डू इट्स स्क्वायर एंड एडिंग this particular square on both sides। इसके दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन सी देयर द स्क्वायर इज कंप्लीट, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स बन गई हैं। एक हो गई ए स्क्वायर, एक हो गई बी स्क्वायर और तीसरी है 2ab। लिख कर देख लेते हैं हम इसको, क्या ये वही जनरेट करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज बी बाय 2a प्लस 2ab। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, बी बाई एक्स। इसका मतलब ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बाय होल, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो रिप्लेस दिस बाय एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर। ओके, आप जब ये 2 से 2 काटेंगे तो यही बन जाएगा, इक्वल्स माइनस सी बाय ए। इसको ओपन कर दीजिए, बी स्क्वायर और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। नाउ 4a स्क्वायर इज द एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 4 जैसी यहाँ कोई टर्म नहीं है, ए स्क्वायर और ए में ए स्क्वायर बड़ा है, इसलिए ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ए कैंसल्ड आउट विद ए, 4a मल्टीप्लाई विद सी माइनस 4ac कैंसल्ड आउट बी स्क्वायर, एंड दिस गिव्स यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट, स्क्वायर में एक करेक्टरिस्टिक होती है, लाइक मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर equals 4, so I will write x square minus 4 equal to 0,
और मैं इसको लिखूंगा ए एक्स स्क्र माइनस टू स्क्र इक्वल टू 0, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल 0। सो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी 2 और -2। तो जब भी एक साइड स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है हमारे उस एक्स के दो वैल्यूज आने वाले हैं, क्योंकि डिग्रीज 2 है, degree is 2, so your roots will be 2. So instead of writing this we always write as plus minus 2. तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखता हूँ और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए। सो एक्स प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस, और इधर क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, जैसे वो था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, हमने लिखा एक्स इक्वल टू, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। हाँ, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 4a स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे 2a। नाउ प्लस बी बाय 2a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इट बिकम्स माइनस बी बाय 2a, and this gives you b square minus 4ac upon 2a. So 2a is the LCM, so this becomes minus b plus minus square root b square minus 4ac is equal to x. So this particular formula is called quadratic formula. इसके दो रूट्स हो गए स्टूडेंट्स। पहला रूट क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल्स माइनस बी, हम प्लस वाला साइन ले लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस बी, हम दूसरा साइन माइनस ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और अगर ये डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल। और अगर ये लेस देन 0 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, तो हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियल नहीं है, रूट्स आर नॉन रियल। वो इमेजिनरी बन जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी रूट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली यूज किया करेंगे अब एज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स इस फार्मूले पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में मेंशन तो नहीं है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, सॉल्व फॉर एक्स, मीन्स हमें एक्स को फाइंड करना। इट इज 1 by x plus 2, 2 by x plus 2 is equal to 4 by x plus 4. Now need is there to take LCM, x plus 2, दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर, so cancel out 1, cancel out 1 or 2 only, 4 divided by x plus 4. So this is 3 upon x plus 2 equals 4 upon x plus 4. Now need is there to cross multiply, so that implies 3x plus 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स में 4x plus 2। कोई मिस्टेक लग रहा है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। लेट मी चेक। यस, दिस इज x plus 1। So LCM is x plus 1 into x plus 2. Now it will get changed. 1 x plus 1 cancelled out, x plus 2 plus this will be cancelled out, 2x plus 1. Okay. Now this gives you x plus 2 plus 2x plus 2 upon multiply x square plus 2x plus x
plus 2 equals 4 by x plus 4. Like terms will be added, 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4. Now need is there to cross multiply. So 3x plus 4 into x plus 4 is equal to 4 into x square plus 3x plus 2. Now multiply 3x into x, 3x square, 4 into 3x, 12x, 4 into x, 4x, 4 into 4, 16, 4x square plus 12x plus 8. Now transfer all the terms on one side. So greater one is 4x square. ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमेशा ग्रेटर की तरफ ही टर्म्स को ट्रांसफर कीजिए, अदरवाइज वो साइन को फिर चेंज करना पड़ता है. 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 3x स्क्वायर. This becomes 12 plus 4, 16 minus 16x plus 16. This gives you minus 16 and equals, यहाँ क्या रह जाएगी, 0. क्योंकि इक्वेशन में ही मैटर नहीं करता लेफ्ट राइट है राइट लेफ्ट है, दोनों साइड इक्वल है. 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इट इज x स्क्वायर. 12x minus 16x it is minus 4x and minus 16 plus 8 it is minus 8. ओके. तो कई बार अब ऐसी क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजफुल होता है. व्हाट इज दिस, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सबसे पहले तो यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हो गया. नाउ कंपेयर इट विथ द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ a इज 1, b इज माइनस 4. x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस 4. यहाँ क्या है, b, सो दैट इज माइनस 4 एंड c इज minus 8. Put all the values here. X equals minus b plus minus, it is b square. So b put कर दीजिए, minus b में minus 4 plus minus 4 square minus 4 into a into c. तीनों मल्टीप्लाई में है, इनको मल्टीप्लाई करना है. 2 into 1. So this become minus into minus plus. यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर प्लस 16, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, 8 4 जा 32. दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस 48 डिवाइड बाय 2. यस, 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3. 16 का रूट 4 और अंडर रूट 3 अंदर ही रह जाएगा. नाउ यू कैन सी 2 कैन बी टेकन कॉमन. 2 plus minus 2 root 3 divided by 2. So cancelled out. So your answer is 2 plus minus 2 under root 3. तो आपका एक रूट हो गया 2 plus 2 under root 3 और दूसरा हो गया 2 minus 2 under root 3. So this was our answer. तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट Student, next question. Second, using quadratic formula, solve the following quadratic equation. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. क्वेश्चन 2 पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देखेंगे कि फाइनल एग्जाम्स में इस बेस पर ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 100% आ जाता है. सो इक्वेशन इज पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स minus q square equals 0. So firstly compare it with the quadratic equation general form. A is p square. आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, वो a है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिखा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. सो दिस इज b और व्हाट इज c, कांस्टेंट, ये रहा माइनस क्यू स्क्वायर. साइन का ध्यान रखेंगे अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाएंगे. Next is using quadratic formula x equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 है. वो इसलिए इन क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि
इसमें हमें डी को चेक करने की जरूरत नहीं होती, रूट्स रियल हैं तभी उन्होंने हमें डायरेक्ट बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अदरवाइज वो क्वेश्चन में कैसे लिखते, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इफ रूट्स आर रियल। तो इसलिए जब उन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब है रूट्स रियल हैं, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं आएगा रूट के अंदर। नॉन रियल की सेंस होती है माइनस डी आना, यानी कि -√3, ये हम सोल्व नहीं कर सकते। अदरवाइज प्लस की हर एक वैल्यू जो होती है रूट के अंदर वो रियल होती है, क्योंकि रियल क्या होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज, b इज p² माइनस q² प्लस माइनस b इज p² माइनस q² इट्स स्क्वायर, 4 a is p² into c is minus q² अपॉन 2 इंटू a is p²। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दी, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, दिस बिकम -p² माइनस इंटू माइनस प्लस q² प्लस माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ रूट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी हमारे गिवन इक्वेशन में a माइनस बी की टर्म है, ठीक है, तो आप रूट कब सॉल्व कर पाते हैं, रूट तभी सॉल्व हो पाता है जब आपके पास किसी टर्म के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो आप कहते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अगर इस रूट को भी कैंसिल करना है तो अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म चाहिए। अब जब हमने b का स्क्वायर किया था तो ये बनी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, लेकिन काट नहीं सकते क्योंकि सिंगल टर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कैसे एक्सप्रेशन आते हैं कि अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में a माइनस बी की टर्म है तो हमारा रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर का बनेगा। अगर यहाँ a प्लस बी की टर्म होती तो हमारे रूट के अंदर एक्सप्रेशन a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। आइए देखते हैं, पहले इस स्क्वायर को ओपन करना है, a², इनको सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग क्योंकि दोबारा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट होना है, इसलिए इसको p4 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज स्क्वायर में रहने दो, प्लस b² और माइनस है तो -2ab। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4p² का q²। देखिए बन गया ना। अभी देखते हैं हमारा फॉर्मूला कैसे रेडी हो जाएगा, -p² प्लस q² प्लस माइनस p² प्लस q², 4p² में से 2p² माइनस हो जाता है तो क्या रह गया, 2p²। तो हो गई सारी प्लस की टर्म, ये माइनस था तो हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करने पर सब प्लस हो गया। तो आइए इस फॉर्मूले को बना लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, सो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप रूट से स्क्वायर काट सकते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर है। सो दिस इज -p² प्लस q² प्लस माइनस p² प्लस q² क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, अपॉन, अब एक बार यहाँ प्लस लगा दीजिए, -p² प्लस q² प्लस p² प्लस q² बाय 2p², और दूसरी बार क्या लगा देंगे, -p² प्लस q², माइनस लगाएंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, सो ये कैंसिल आउट, तो बन गया 2q² बाय 2p² कैंसल्ड आउट, सो 1 रूट इज q² बाय p²। चेक कर सकते हैं, this is, and second one is this one cancelled out, so this gives you -2p² by 2p² cancelled out, this is -1। तो ये हमारे रूट्स हो गए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट से पहले मैं थर्ड पार्ट करना प्रेफर करूंगा
क्योंकि मैं इस माइनस वाले के साथ आपको एक प्लस वाला क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन 2 पार्ट 3, ताकि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह का ध्यान रखना है। यहाँ वन है, सो कंपेयर इट विद द क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म। ए इज 1। बताइए स्टूडेंट्स, अब बी क्या है? यस। सी क्या है? यस। पुट कर दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या है? यस, 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 गुड। पुट कर दीजिए वैल्यू। माइनस ऑफ माइनस रूट 2 प्लस 1। ओके, प्लस माइनस माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है। माइनस 4 ए इंटू सी, 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट हमारे पास ये मिडिल टर्म जो है वो प्लस में है, तो आप देखिएगा कि अब हमारा जो फार्मूला जनरेट होगा वो माइनस में जनरेट होगा। पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट इज रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर इज प्लस, तो अंदर बचा रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 4 अंडर रूट 2। नीचे क्या है? 2। सो दिस इज रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस, फॉर्मूला ओपन कीजिए, फिर से सोल्व नहीं करेंगे उसको, रूट 2 का स्क्वायर ही लिख कर रहने देंगे। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab अपॉन 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं फिर बताइए स्टूडेंट्स? यस, इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है। So this gives you a minus b whole square. Square से root cancel. So root 2 plus 1 plus minus root 2 minus 1. तो एक बार प्लस, this gives you 2 root 2 by 2. It is under root 2. और एक बार आप क्या करेंगे? माइनस, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, 2 by 2 gives you 1। तो ये हमारे आंसर हो गए अंडर रूट 2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो सी है वो काफ़ी बड़ा है। 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स 0। तो कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यस स्टूडेंट्स, बताइए ए क्या है? यस 9। बी क्या है? यस माइनस 9a प्लस बी। सी क्या है? पूरी स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, so it is b minus of minus 9a plus b plus minus b square, it is minus 9a plus b whole square 4a c। c पूरी टर्म है, देखिए ध्यान से लिखिएगा, 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस, यस प्लस, माइनस क्या प्लस, तो क्या रह गया? 9a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर। अभी माइनस का स्क्वायर हुआ, 9 का स्क्वायर नहीं हुआ, इसलिए अभी 9 अंडर स्क्वायर ही रहेगा।
माइनस 36 क्या रह गया, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² अपॉन 2 इंटू ए, 18 ही लिख देते हैं. So 9a plus 9b gives us plus minus 9 square is 81 और यहाँ लगाएंगे a square plus b square plus 2ab. 36 into 2 72a square. 36 into 5 minus 180ab. 36 into 2 minus 72b square. माइनस क्यों किया, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. So this gives you 18. So 9a plus 9b equal to, इसको इंटू कीजिए 81a स्क्वायर 81b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 72b स्क्वायर अपॉन 18. So 9a plus 9b plus minus, yes, 81 square minus 72 square 9a square. 81b square minus 72b square 9b square. 180ab माइनस का प्लस 168ab माइनस 18ab माइनस क्या था यहाँ प्लस. So this is 9a plus 9b plus minus 9 common a square plus b square minus 2ab upon 18. So this becomes 9a plus 9b plus minus 9 का अंडर रूट 3 और अंदर फार्मूला आपका बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट काट दीजिए. मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ. So this is 9a plus 9b plus minus 3a minus b upon 18. So this gives you 9a plus 9b, पहले प्लस ले लेते हैं 3a minus 3b by 18. So this gives you 12a plus 6b by 18. क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट 6, तो क्या रह गया 2a plus b divided by 18. So it is 3. तो क्या है हमारा पहला आंसर 2a plus b by 3. इसी तरह आप दूसरी बार माइनस कर लीजिएगा तो माइनस से ये सेकेंड आंसर आ जाएगा a plus 2b by 3. So this is about पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 2. चलिए अब हम लास्ट पार्ट करते हैं. चलिए लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट 4, दैट इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल 0. ठीक है, फिर से जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल. तो ए हमारा यहाँ क्या हो गया पूरा ए बी. चाहे तो आप कंफ्यूज ना होने के लिए इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. a इक्वल टू ए बी हो जाएगा, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बी स्क्वायर माइनस ए सी और c आपका हो जाएगा माइनस बी सी. ठीक है, तो इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और फार्मूले में भी आप ऐसे लिख लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब आपको वैल्यूज डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, चलिए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी इज माइनस बी सी 2 इंटू ए. फिर से स्टूडेंट्स अगर यहाँ माइनस है तो रूट के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, यस प्लस का. माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर को खोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, बी ए बी
माइनस माइनस प्लस 4 a एज इट इज, b इंटू बी स्क्वायर एंड सी। देखिए बन गई टर्म हमारे पास। तो 4ab² सी में से -2ab² सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस गिव्स यू a² प्लस b² प्लस 2ab² सी। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, b² पहले लिखा है, टर्म यही है, ab² सी ab² सी। सो -b² प्लस ac प्लस माइनस फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपका स्क्वायर से रूट। सो -b² प्लस ac प्लस माइनस b² प्लस ac अपॉन 2ab। अब एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, माइनस के बाद साइन चेंज। यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ ये कैंसिल हो गया, बचा -2b² बाय 2ab, और यहाँ ये कैंसिल हो गया और बचा 2ac अपॉन 2ab। 2a कैंसिल, तो एक आंसर हो गया c बाय b, दिस वन। और यहाँ 2 से 2 और एक b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -b अपॉन a। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम प्रॉब्लम ले लूँ ताकि आपके माइंड में ये फार्मूला एकदम से सेट हो जाए और आपको इसको सॉल्व करना आ जाए। और मैंने ये भी बता दिया कि आपको किस तरह अंदर बनने हुए फार्मूले का ध्यान भी रखना है। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।